हेलो बच्चों, की हालचाल। आज का वीडियो बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। आज का वीडियो अगर आपने देख लिया ना तो बिल्कुल आप काम और समय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक लाइफ में किए होंगे यार और जो करने वाले हैं उसके बारे में आपका सोच बिल्कुल बदल जाएगा। मैं आपको ऐसे एक बेहतरीन फॉर्मूले के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ जिससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चंस करेंगे तो यार सारे के सारे क्वेश्चंस जो बनेंगे सेम के सेम एक ही फार्मूले के इस्तेमाल से बनेंगे। इसी फार्मूले को हल्का फुल्का मॉडिफाई करके पूरा का पूरा क्वेश्चंस यहाँ पर बनाने वाले हैं। अगर आप क्लास 10th में हो तो बिल्कुल ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वीडियो का एक भी पॉइंट आपको स्किप मत करना है। मैं आज इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस करने वाला हूँ सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको एक ही फॉर्मूले से यहाँ पर करके दिखाने वाला हूँ। ऑलमोस्ट बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ये फार्मूला कौन सा है भैया? एमडीएच मसाले वाला फार्मूला पढ़े हो? बिल्कुल ये वही फार्मूला है। एमडीएच पढ़ते थे ना आप लोग, जो मसाला आता था नीचे क्या है? डब्ल्यू है। बस डब्ल्यू तो यार हम लोग स्वाद के लिए लगा दिया ना, बाकी पूरा का पूरा जो स्वाद है, टेस्ट है, वो ऊपर वाले मसाले से आएगा। बिल्कुल एमडीएच बाय डब्ल्यू। एम का मतलब, डी का मतलब और एच का मतलब, इन तीनों चीजों को मैं आपको मीनिंग भी एकदम स्पष्ट करके बताऊंगा। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ये सारा चीज तो मैं पहले भी आपको क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन बनाने का जो तरीका है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको आप लोग बिल्कुल नए स्ट्रक्चर में देखोगे, जो कि मैं आपको यहाँ पर प्रदर्शित करने वाला हूँ। एम का मतलब होता है मैन, डी का मतलब होता है डे, डे मतलब दिन, एच का मतलब होता है हावर, हावर मतलब घंटा जिसकी बात करते हैं, और डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क, वर्क मतलब काम। सारे के सारे क्वेश्चन आप इसी कॉन्सेप्ट से करने वाले हैं। तो बिल्कुल वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो का एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिए। चलिए 1 से लेकर 7 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की जिसकी मैं बात करूं वो आपको ऊपर स्क्रीन में उपलब्ध हो गया होगा ना, ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा हुआ है? दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 9 हटाया जाए तो वे 12:23 के अनुपात में हो जाती है। तो बताइए पहली संख्या क्या है? चलिए सबसे पहले तो दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है ना, यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिएगा। दिया है, दिया है दो संख्या, संख्या 3:5 के अनुपात में है, तब इसलिए मानवीय संख्या, मानवीय संख्या, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। दो संख्या है 3:5 के अनुपात में। भैया ये अनुपात में है ना, एग्जैक्ट संख्या है क्या? नहीं है। ये दोनों अनुपात में हो सकता है, एग्जैक्ट संख्या भी हो, लेकिन फिलहाल मैं इसको अनुपात मान के चलता हूँ ना, ये अनुपात में दिया हुआ है। ओके, तो मैं मान लेता हूँ वो संख्या कुछ ना कुछ होंगी। तो क्या मान लेता हूँ? इन दोनों में मैं किसी न किसी क्या कर देता हूँ बेटा, कोफिशिएंट का एक तरह का गुणा कर देता हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं गुणांक बोलते हैं, कोई भी कर लो। ठीक है, इसमें मैं के का गुणा कर देता हूँ, इसमें भी के का गुणा कर देता हूँ, तब मानवीय संख्या है 3 के 5 की होगी, होगी। ठीक है, मतलब मैंने एक नितांक का गुणा कर दिया जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? के बोलेंगे। ओके, 3 के और 5 के वो 10 संख्या मैंने मान ली। उसके बाद क्या बोलता है अगला लाइन देखिएगा, तब प्रश्नानुसार, तब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोलता है बेटा? यदि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ दिया जाए? 9 जोड़ दिया जाए। क्वेश्चन बोला है ना, क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर बोलता है आपका 8वां नंबर, प्रत्येक संख्या में 9 घटाया जाए बोला है, तो यह 12:23 के अनुपात में आ जाता है। भैया दोनों संख्या में 9 घटा दो, इसमें 9 घटाया तो 3 के माइनस का 9, ठीक है, अनुपात। फिर इसमें भी 9 घटाया, 5 के माइनस का 9, ठीक है। तो ये किसमें आ जाता है भैया? लिखा है इसमें, ये 12 अनुपात किसमें आ जाता है बेटा? किधर गया? 12:23 के अनुपात में आ जाता है। ठीक है, 12:23 के अनुपात में आ जाता है। चलिए, ये अनुपात के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा तो लिख देता हूं मैं इसको। यहाँ पे समानुपात का साइन लगा ले रहा है ना, उसके बाद बराबर का साइन लगा लेंगे। ओके, चलिए ये सभी के सभी आप दिख रहे हैं अनुपात में। अब इसको, इसका अनुपात इसको लिख दो, फिर इसका अनुपात इसके लिख दो, बस खत्म। 3 के माइनस का 9 बटे ये 5 के माइनस का 9 बराबर ये 12 बटे कितना हो गया बेटा? 23। ठीक, चलिए अब इसको तिर्यक गुणन कर दो, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, निकल जाएगा। ये कितना हो गया? 3 के माइनस का 9, 3 के माइनस का 9 इंटू 23 बराबर इधर 12 इंटू 5 के माइनस का 9। चलिए गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये हो गया बेटा 69 के माइनस, फिर 9 का गुणा करो 23 से, कितना हो जाएगा आपका?
9 तिया 27 का 7 हासिल है, 2 9 दुनिया 18, 19 20, 207 हो गया बेटा, बराबर इधर 12 पंचे ये हो गया 60 के, माइनस 12 निया 108। ठीक है, के वाले को एक तरफ कर लेते हैं, 69 के है, ये क्या है 60 के, 60 के को इधर ले आओ, तो 69 के माइनस 60 के, ये माइनस 207 उधर जाके प्लस 207। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका टोटल मिला के 9 के मात्र। ये कितना हो जाएगा, आप घटाइए इसमें तो 108 में 207 घटाइए, कितना हो जाएगा 17, 17 में 8 गया, कितना बचा बेटा 9, बचा कि नहीं बचा, बचा, 3 हो गया, 3। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या बचा बेटा, ये तो एक में एक 0, 99 बचा, कितना बचा 99। तो के का मान कितना आ गया आपका 99 बटे के, तो सॉरी 99 बटे 9, तो के का मान कितना आ गया बेटा 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, के का मान आ गया आपका 11। क्वेश्चन क्या पूछा था, अतः वे संख्याएं बोला है 3 के और 5 की थी, पहली संख्या पूछा था क्या, बिल्कुल पहली संख्या पूछा है शायद, ध्यान से देख लीजिएगा, पहली संख्या बताइए, तो यहाँ पे लिख दोगे अतः पहली संख्या, अतः पहली संख्या, पहली संख्या, पहला बोलो दूसरा बोलो दोनों संख्या बोलता तब भी निकाल दे, पहली संख्या कितनी थी बेटा 3 के, कितनी थी 3 के, तो 3 इंटू के का मान 11, 11 थी 33, तो 33 है जो वो पहली संख्या होगी। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा, मैं पूरा डेटा यूज करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, पूरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन में उपलब्ध हो गया होगा, ओके। पूरा क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़िएगा, इसको बनाने के कई अलग अलग तरीके दिखेंगे आपको, ठीक है, बुक में एक अलग तरीका दिखेगा, कोई और लोग अलग तरीके से बताएंगे, मैं आपको एक नया फ्रेश अलग तरीके से बताऊंगा। मेन मोटो है आपका आंसर लाना, ठीक है, और एग्जामिनर को सही तरीके से उन चीजों को दर्शाने और प्रदर्शित करना, ताकि आपको क्या समझ में आ रहा है और एग्जामिनर क्या समझना चाहता है, आपने आंसर क्या लाया, ये 3 चीजें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन में जैसा दिया है डेटा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है सबसे पहले पढ़ लीजिए, क्वेश्चन का सबसे पहले लाइन बोलता है किसी काम को 45 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हुए 24 दिन में पूर्ण कर लेते हैं, ठीक, पहली चीज। दूसरा लाइन देता है अगला कंडीशन, कितने मजदूर उस काम को 8 घंटा प्रतिदिन करते हुए 15 दिन में पूर्ण कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसमें दो अलग अलग केसेस मानता हूँ, पहली स्थिति और दूसरी स्थिति, यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं क्वेश्चन में लिख लेता हूँ पहली स्थिति, ठीक है, और इधर लिख लेता हूँ बेटा दूसरी स्थिति। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैं कैसे बना रहा हूँ क्वेश्चन को, इसको देखिएगा ना ध्यान से। पहली स्थिति में लिख लेते हैं, चलो ठीक है, पूरे का पूरा डेटा मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहली स्थिति में चलिए देखिए, कितने मजदूर और कितने काम, ये देखिएगा। पहली स्थिति में कितने मजदूर है बेटा 45 मजदूर है, तो यहाँ पे लिखिएगा मजदूर, मजदूर बराबर 45। उसके बाद कितने दिन, प्रतिदिन 6 घंटा, ठीक है, प्रतिदिन काम, प्रतिदिन कितने दिन काम करता है बेटा 6 घंटा, ठीक है, ये भी लिख लिया मैं, प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हैं। उसके बाद कार्य पूर्ण होने में लगा समय, यहाँ पे थर्ड लाइन लिख लीजिएगा, कार्य पूर्ण होने में लगा समय, होने में लगा समय, लगा समय, कितना दिन बेटा 24 दिन, कार्य पूर्ण होने में कितना दिन लगता है 24 दिन, ठीक है। नीचे लिखिएगा काम की संख्या, काम की संख्या, ठीक है, इसमें हम लोग एक काम मान लेते हैं, कोई भी काम कितना है एक काम, क्वेश्चन बोलता है ना आपको, क्या बोलता है किसी काम को, तो मैंने किसी मतलब कितने काम, एक काम मान लिया, कितने काम माना एक काम। पहली स्थिति में 45 मजदूर प्रतिदिन अगर 6 घंटा काम करते हैं तो कार्य को पूर्ण होने में 24 दिन लगता है, कितने काम को एक काम को, कोई भी एक काम होगा, एक काम का मतलब भैया आपको एक बिल्डिंग उठाना है, एक स्कूल का निर्माण करना है, एक तालाब खुदवाना है, जैसा भी आप मन करे वो चीजें यहाँ पे लिख दिया मैंने पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में सेम काम को, काम की संख्या क्या रहेगी बेटा सेम रहेगी, और उसके कंडीशन देखिएगा, तो दूसरी स्थिति में देखते हैं क्या चीज दिया हुआ है। दूसरी स्थिति में बताइए कि कितने मजदूर उसी काम को 8 घंटा प्रतिदिन करते हुए 15 दिन में पूर्ण कर लेंगे, ठीक है, कितने मजदूर पूछा है, तो यहाँ पे मजदूरों की संख्या को आपको एक्स मानना है, तो यहाँ पे लिखोगे मजदूर या फिर मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या, मजदूरों की
संख्या, यही मेरे को नहीं पता तो मैंने लिख दिया एक्स। यहाँ पे भी लिख सकते हो आप मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या। ठीक है, ये मान लिया मैं। मजदूरों की संख्या बराबर कितना बेटा 45। इधर भी मजदूरों की संख्या कितना एक्स। प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं, प्रतिदिन काम, ये लोग प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं आप क्वेश्चन में डेटा देखते जाइएगा। ये लोग प्रतिदिन करते हैं 8 घंटा प्रतिदिन काम करते हैं। कितने घंटे बेटा 8 घंटा। अगर प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हैं तो कार्य को पूर्ण होने में लगा समय, कार्य को पूर्ण होने में लगा समय, लगा समय। चलिए इस कंडीशन में कार्य को पूर्ण होने में कितना समय लगता है देख लीजिएगा। 15 दिन पूर्ण करने में लगते हैं, 15 दिन पूर्ण करने में लगते हैं। ठीक है, 15 दिन या फिर 15 दिन। ओके, चलिए कार्य की संख्या, भैया कार्य तो दोनों में एक समान है कि नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बोलता है ना उसी काम को करने में। बिल्कुल, तो यहाँ पे लिखिए कार्य की संख्या, कार्य की संख्या बराबर, यहाँ भी कितना काम बेटा एक काम। अब मैंने जो आपको फार्मूला एग्जाम्पल के फॉर्म में करवाया, एग्जाम्पल में करवाया है, उसी फार्मूले की मदद से आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखिएगा तब तब। चलिए आपने जो फार्मूला आपको याद है उसको लिखो। सबसे पहले क्या लिखते थे, एमडीएच, याद है कि नहीं है एम डी एच बाई कितना बेटा डब्ल्यू। अब चलिए इस फार्मूले का मेन फॉर्म लिख देता हूं मैं। एम का मतलब मजदूरों की संख्या, तो यहाँ पे लिखिएगा मजदूर, इनटू डी का मतलब दिन, कितने दिन लगते हैं। ठीक है, एच का मतलब घंटा, हावर, एच का मतलब हावर, हावर मतलब घंटा, समय। ठीक है, नीचे डब्ल्यू मतलब वर्क, वर्क मतलब क्या होता है बेटा काम, यहाँ पे लिख दिया बराबर। इधर भी सेम लिखेंगे, मजदूर इंटू दिन इंटू घंटा बटे कितना बेटा काम। चलिए ये आपका मेन फार्मूला है, और इसी का फार्मूले के बेसिस पे हम ये पूरा का पूरा नया लिखे है ना, ध्यान से रखिएगा। चलिए कितने, पहली स्थिति में कितने मजदूर, 45 मजदूर लिख दीजिए, 45 मजदूर। कितने दिन लगा काम करने में, 24 दिन लगा था, 24 दिन लिख दीजिए। कितने घंटे लगे, 6 घंटा प्रतिदिन लगा था। कितना काम था, एक काम था। इधर कितने मजदूर, पहली स्थिति में, दूसरी स्थिति में एक्स मजदूर, कितने दिन लगे, 15 दिन लगे थे, 15 दिन लिख दीजिएगा यहाँ पे। कितने घंटा, 8 दिन, 8 घंटा काम किए थे, एक काम को करने में लगा समय। एक से एक कट गया बेटा, कितने कितने बचे, जो बचा है उसको लिख दो यार, और कुछ कट सकता है तो वो भी देख लेना। ठीक है, 15 तिया 45, 8 तिया 24, ये दोनों तो कट गए। तो एक्स का मान कितना बचा, एक्स बराबर इधर जो बचा पूरा लिख दो, तीन 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 इंटू तीन इंटू 6, और कुछ तो नहीं बचा है। तो एक्स का मान कितना आ गया, 3 तिया 9 इंटू 6, 6 नहीं कितना हो गया बेटा 54। तो आपको पता है उसी काम को करने में कितना दिन लगेगा बेटा, 54 दिन लगेंगे। अगर यहाँ, सॉरी 54 नहीं, 54 लोग या फिर 54 व्यक्ति या फिर 54 मजदूर। ठीक है, मजदूरों की संख्या पूछी थी ना, बिल्कुल पूछा था। तो यहाँ पे लिखोगे अतः, अतः उसी काम को, उसी काम को 8 घंटा प्रतिदिन करने में, या फिर उसी काम को करने में, डायरेक्ट लिख दो यार, इसी काम को करने में 54 मजदूर लगेंगे। ये लो आंसर। ठीक है, सेम काम होगा तो उसी काम को करने में कितने लोग लगेंगे, 54 मजदूर लगेंगे आपको टोटल। फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, फिर नोट डाउन कर, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा एरिज करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये क्वेश्चन अब मैं नहीं मिटाऊंगा, ये जो डेटा लिखा हो ना, मेरे को मिटाने का बिल्कुल मन नहीं है, मैं नहीं मिटाना। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, सेम इसी डेटा पे, सेम इसी बेस पे हम अगले क्वेश्चन, उसके अगला क्वेश्चन, उसके अगले क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन पूरे के पूरे सेम पैटर्न सेम टेक्निक से करने वाले हैं। हम ध्यान से देख लीजिएगा मैं कैसे करता हूँ। ठीक, यस, क्वेश्चन नंबर चेंज करो। ये 9 की जगह कितना हो गया बेटा 10, ये ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए इसको 10 कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये 10 हो गया। पहली स्थिति, दूसरी स्थिति इसमें भी है। पहली स्थिति में क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा, इसमें 25 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन 9 दिन में पूर्ण करते हैं। यहाँ पे व्यक्ति कितने हो गए, 25। ठीक है, यहाँ पे लिखते जाता हूँ, डेटा सेम है, ध्यान में रखिएगा, मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, लगभग लगभग थोड़ा थोड़ा बस चेंजेस आएगा। 25 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन, ये लिखा है 6 घंटा, वो तो एज इट इज है यार, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ओके,
चलिए ये 6 घंटा प्रतिदिन हो गया। कारक पूर्ण होने में कितना समय लगता है? 25 9 दिन लगते हैं। यहाँ पे 9 दिन आ जाएगा। और काम फिर कितना, एक ही काम रहेगा, जैसा कि लिखता है किसी काम लिखा है मतलब एक ही काम है। दूसरे कंडीशन में 15 व्यक्ति थे, यहाँ पे 15 व्यक्ति हैं। व्यक्तियों की संख्या इस बार दी है ना। प्रतिदिन कितने काम करते हैं? 9 घंटा प्रतिदिन काम करते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा 9 घंटा। कार्य को पूर्ण होने में लगा समय, यही पूछा गया होगा मेरे को, बिल्कुल पूछा है। इसको एक्स दिन कर लेना। कार्य को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? एक्स दिन। कार्य की संख्या एक ही है, सेम डेटा सेम फार्मूला सब कुछ है, ये बस डेटा नीचे का थोड़ा थोड़ा चेंज कर लो। ओके, फिर बनाते हैं यार इस क्वेश्चन को, क्या दिक्कत है। ठीक है, आप आंसर भी मैच करते चलिएगा, एक दफा देख लीजिए इसका आंसर सही है कि नहीं। मैं भी देख लेता हूँ। चलिए सही है। इधर ये डेटा मिटा दो भाई पहले तो। चलिए इसे हम बनाते हैं। चलिए पहले कंडीशन, कितने मजदूर? 25 मजदूर। कितने दिन लगे? 9 दिन लगे भैया। कितने घंटे हर दिन काम करते थे? 6 घंटा हर दिन, एक ही काम था। इधर कितने मजदूर? तो यहाँ पे देख लीजिएगा 15 मजदूर थे। कितने दिन लगे? कितने दिन लगे ये तो नहीं पता है। कितने घंटे लग प्रतिदिन? 9 घंटा प्रतिदिन काम करते थे, एक हो गया। ठीक है, चलिए इसको काट लीजिए, जो कटता है फटता है, फटाफट काट के आगे बढ़ जाइए। 15 से कटेगा रे? कुछ नहीं कटेगा, डायरेक्टली नहीं कट रहा है, मतलब 9 से 9 कट गया। चलिए 15 से तो ये नहीं कटेगा, लेकिन ये कट जाएगा। ठीक है, 5 5 6 25, 5 दिया 15। ठीक है, चलिए अब ज्यादा काटा छट्टी नहीं करते हैं, एक्स बराबर डायरेक्ट लिख देता हूँ इधर, 3x बराबर। इधर कितना हो गया? 5 छक्के 30 या 5 इंटू 6 कर देता हूँ। चलो, तो x का मान कितना आ गया बेटा? यहाँ पे 5 इंटू 6 बटे 3, 3 2 6। तो x का मान कितना आ गया? 5 इंटू 2। तो x बराबर आ गया आपका 10 दिन। कितना है बेटा? 10 दिन। ठीक है, ये मान लिख लीजिएगा, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो उसी काम को करने में 10 दिन लगेंगे ना, तो यहाँ पे मजदूर की जगह कितना होंगे बेटा? यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो उसी काम को करने में 10 दिन लगेंगे। 10 दिन लगेंगे, ये मैंने डेटा लिख दिया, ये पूरा का पूरा हो गया। एक बारी आंसर बिल्कुल मैच करना, क्योंकि हम जिस फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं इस टेक्निक से बनना चाहिए ना। यहाँ पे आपको फिर समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, ये सारा कंडीशन आपको नहीं सोचना पड़ता कि मजदूरों की संख्या बढ़ रही है, ठीक है, तो लोग कम होने चाहिए, मतलब काम की संख्या बढ़ रही है तो लोग कम होने चाहिए, अगर लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं तो काम कम होना चाहिए, या समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती, ऐसी कोई भी चीजें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली ये फार्मूला रखोगे, मार रखोगे, सीधा सीधा आंसर यहाँ पे निकलेगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा रीड करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। सेम डेटा आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी ऊपर स्क्रीन में उपलब्ध हो गया होगा। सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन में उपलब्ध हो जाएंगे, ऊपर देखते जाइएगा। ओके, चलिए यहाँ पे डेटा की बात कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा डेटा बस में चेंजेस आएगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ ना, ध्यान रखिएगा। चलिए 11 नंबर की बात कर लेते हैं। इसमें 30 आदमी, फिर से इन लोगों की संख्या चेंज होती जा रही है। यहाँ पे 30 लोग होगा, मजदूरों की संख्या बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, या मजदूर बोलो, व्यक्ति बोलो, आदमी बोलो, सबकी संख्या एक समान है, ज्यादा कुछ मत सोचना ना, ध्यान से। अगर यहाँ पे आदमी बोला है तो बिल्कुल आदमी लिख देना भैया, उसमें मजदूर बोला था उससे पहले वाले व्यक्ति बोला था, आदमियों की संख्या लिख देना, कोई इशू नहीं है। चलो आदमी की संख्या कर देते हैं इसको, इधर भी आदमी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ज्यादा इतना माइंड में प्रेशर मत डालना ना इन चीजों का कि सर यहाँ मजदूर दिया आदमी लिखे हो, ऐसा कुछ मैटर नहीं करता है, ध्यान में रखना ना। ठीक है, फार्मूला थोड़ा सेम रहेगा। आदमी बोलो, मैन बोलो, मजदूर बोलो, एक चीज है। चलिए नीचे 11वां नंबर हो गया था, 12वां की बात कर लेते हैं हम, 10वां हो गया था ना, 11वां की बात करते हैं। 30 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन, कितने घंटे काम करते हैं? 6 घंटे काम करते हैं प्रतिदिन, 15 दिनों में पूर्ण कर लेते हैं। कार्य को पूर्ण होने में कितना समय लगा? इसके हिसाब से 15 दिन लगा। काम तो एक ही है बेटा, ठीक है, बिल्कुल काम एक ही लिए हैं। उसी काम को 20 आदमी, यहाँ पे लिख देते हैं 20 आदमी। ठीक है, उसके बाद आगे का लाइन पढ़ लीजिएगा, क्या लिखा हुआ है? 6 घंटे कितने घंटे प्रतिदिन? तो यहाँ पे अब की बारी
ये x घंटा प्रतिदिन लिख लेता हूँ मैं, चलिए, क्योंकि x नहीं दिया है ना। 15 दिन में कार्य पूर्ण होता है, कितने दिन में? 15 दिन में कार्य पूर्ण होता है, काम तो एक ही होगा। चलिए, पूरा सेम टू सेम है, कोई ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। जो डेटा नहीं दिया उसको आपको निकालना है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा ना। चलिए, यहाँ फिर से वही सेम तरीके से बनाने का कोशिश करो, ठीक है, कोई ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, नहीं ज्यादा कुछ आपको नया करना है। आदमियों की संख्या कितनी थी? 30। कितने दिन लगे टोटल? कितना दिन लगा था बेटा? 15 दिन लिख दिया। कितने घंटे लगे थे टोटल? 6 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से काम करते थे, एक काम था। इधर कितने आदमी? 20 आदमी। ठीक, कितने दिन लगे टोटल? 15 दिन। कैसे काम करता था? 1 घंटा प्रतिदिन काम करता था, एक काम था, लिख दिया। 15 से 15 गया, ठीक है, गया। और ये 0 से 0 भी गया। अब क्या क्या बचा बेटा? इधर बचा 2 और x, तो यहाँ पे लगा 2x बचा है। इधर इधर बचा 3 × 6, और बस 3 × 6 बचा है ना, और कुछ तो नहीं बचा है। बिल्कुल, तो 3 6 × 6 बचा है। तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 3 × 6/2, तो x का मान आ गया आपका 2 × 3 = 6, तो 3 × 3, तो x का मान आ गया 3 × 3 = 9। तो 9 घंटा प्रतिदिन, है ना, प्रतिदिन काम करते, कैसे करते थे वो लोग? 9 घंटा प्रतिदिन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, उसी काम को करने में 9 घंटे, उसी काम को उसी काम को करने में 9 घंटा 9 घंटा प्रतिदिन लगेंगे, ठीक है। सेम काम रहेगा। अगर इसको मेरे को 15 दिन में खत्म करना है, तो मेरे को प्रतिदिन 9 घंटा काम यहाँ पर करना पड़ेगा। चलिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, अपन नोट डाउन को लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं पूरा डिटेल्स करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 12 भी स्किप कर रहा हूँ ना, क्योंकि नीचे भी सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 13 और 14 नंबर मेरे को एक जैसा दिख रहा है, तो 12 थोड़ा देर स्किप करते हैं। जैसे ही ये क्वेश्चन बना लेंगे, फिर 12 को हम कर लेंगे ना, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे मैं 12 की जगह डायरेक्टली ले लिखूँ 13, ठीक है। 13 नंबर पढ़िए बेटा, 13 नंबर भी आपको स्क्रीन में ऊपर उपलब्ध हो गया होगा, देखिएगा ध्यान से क्या बोलता है। यदि 10 बल्बों को 60 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन जलाने में 80 रुपए का व्यय आता है, ओके, तो कितने बल्ब 16 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन जलाने पे क्या 40 रुपए का व्यय आएगा? सेम चीजें है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है ना। पहली स्थिति दूसरी स्थिति सेम चीजें। यहाँ पे लिख लीजिएगा बल्बों की संख्या, 13 में ना, बल्बों की संख्या, ठीक है। इस बार काम की जगह क्या हो जाएगा? बल्ब, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा बल्बों की संख्या, बल्बों की संख्या, ओके। प्रतिदिन तो ये भी चलता है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रतिदिन काम, जो भी है एक ही चीज है, प्रतिदिन काम ही लिख सकते हो। 4 घंटे प्रतिदिन जलते हैं और 60 दिन तक जलता है, तो कार्य पूर्ण होने में लगा समय लिख सकते हो यार, इसको भी कार्य पूर्ण होने में लगा समय, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिदिन जलने में लगा समय जो भी है, कार्य पूर्ण होने में लगा समय, प्रतिदिन जलने में लगा समय, एक ही चीज है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। नेक्स्ट, उसके बाद जलाने पर जो व्यय आता है ना, इसका एक लाइन लिखना पड़ेगा आपको। काम की संख्या लिखा था, तो यहाँ पे लिखेगा जलाने पर व्यय, जलाने पर व्यय कितने रुपए का व्यय आता है, ध्यान से देख लीजिएगा ना। जलाने पर व्यय कितने रुपए का, बल्ब को जलाने पे कितने रुपए का व्यय आता है, यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में 80 रुपए का। पहले कंडीशन में कितने रुपए का बिल आता है बेटा? 80 रुपीज, लिख लेता हूँ 80 RS, यहाँ पे जलाने पर व्यय, या फिर बल्ब को जलाने पर व्यय, एक ही चीज है। जलाने पर व्यय मतलब बल्ब को अगर मैं जलाता हूँ तो कितने रुपए का खर्च आता है, इसकी बात की गई है। दूसरे कंडीशन में कितने रुपए का खर्चा आता है, यहाँ पे देख लीजिएगा 40 रुपए का खर्चा आता है, ठीक है। ये लिख लिया मैंने 40 रुपए, ओके। चलिए, अब यहाँ पे पहली स्थिति में बल्बों की संख्या तो थी, दूसरी स्थिति में कितनी थी देख लीजिएगा, 13वां नंबर में ना, सॉरी, पहली स्थिति में बल्बों की संख्या थी 10, फिर 60 दिन, यहाँ पे था 10 दिन। प्रतिदिन कितने घंटा काम करता था, ये मतलब प्रतिदिन कितना जलता था? 60 दिन तक जले, 4 घंटे 4 घंटा प्रतिदिन, ठीक है। कितने दिन तक जला था? 60 दिन तक, 60 दिन, और 80 रुपए का बिल आता था, ये तो आपको दिख ही रहा है ना। नेक्स्ट, 16 दिन तक, कितने बल्ब 16 दिन तक, कितने बल्ब 16 दिन तक लिखा है, कारक पूर्ण होने में लगा समय 16 दिन है। कितने बल्ब पूछा था, बल्बों की संख्या, इसको एक्स मान लेना,
ठीक है, प्रतिदिन कितने घंटे जलता है ये भी देख लीजिएगा, 3 घंटे प्रतिदिन जलता है, 3 घंटे प्रतिदिन। और जलाने पे टोटल कितने का बिल आता है, 40 का आता है। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको पूरा का पूरा थोड़ा थोड़ा फॉर्मूले में हल्के फुल्के चेंजेस करने पड़ेंगे ना, जैसा मैंने डेटा चेंज किया बिल्कुल वैसा। लेकिन कॉन्सेप्ट बदलेगा क्या आपका, नहीं बदलेगा। यहाँ पे फिर से लिखोगे बल्बों की संख्या, मतलब बल्ब लिखोगे, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बिल्कुल। ये भी फार्मूला थोड़ा सा चेंज, यहाँ पे क्या लिखोगे, बल्ब। ठीक है, और दिन इंटू घंटा, ये सब तो सेम रहेगा। यहाँ पे व्यय लिख दोगे, नीचे में क्या लिखोगे बेटा, व्यय। व्यय मतलब खर्च। ठीक है, कितने रुपए का बिल आता है, पूरा कॉन्सेप्ट सेम है, बनाओ फिर आराम से, क्या दिक्कत है, जैसा मन करे। ठीक है, इसको बनाते हैं। ठीक है, आपका फार्मूला सही है, सेम आंसर आएगा, कोई अंतर नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, सेम कॉन्सेप्ट से आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। चलिए, पहली स्थिति में कितने बल्ब, 10 बल्ब। कितने दिन लगे, 60 दिन लगे बेटा। कितने घंटे प्रतिदिन, 4 घंटे प्रतिदिन। कितने रुपए का बिल आया, 80 रुपए का। ठीक है, जो काम लिख रहे थे ना आप नीचे में, कितने काम, तो वही यहाँ पे बिजली बिल लिख दिए हैं। इधर उधर देख लीजिए कितने रुपए का है। यहाँ पे 40 बल्ब जले थे, कितने बल्ब जले थे नहीं पता, एक्स बल्ब। कितने दिन तक जले थे, 16 दिन तक। कितना दिन प्रति घंटा, 3 घंटा प्रतिदिन। और कितने रुपए का बिल आया, 40 रुपए का बिल आया था। भैया बल्बों की संख्या निकालने, कितने बल्ब जले थे। यहाँ देखते जाइए, क्या क्या कर सकते हो आप, ये सोचिए। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो गया गया, ठीक है। और कुछ कटेगा रे, 4 दूने 8, यहाँ 2 बचा। ठीक है, इधर कुछ कटेगा, नहीं कट रहा डायरेक्टली। इधर से इधर का डायरेक्ट कट रहा था ना। ऐसा कर दे क्या, 1 सेकंड रुकना ना। इसको मैं 4 ही रहने देता हूँ, इसको 10 ही रहने दो, ओके। और इसको 80 ही रहने दो, ध्यान से ऐसा काटते हैं। 40 दूने 80, 2 हुआ डायरेक्ट बचा। ठीक है, अब डायरेक्ट डायरेक्ट काटो, ज्यादा बेहतर है। अब एक्स का मान निकालो, यहाँ पे किधर कितना बचा, मान के चलिए इधर एक्स को ला देता हूँ मैं। तो एक्स इंटू ये हो गया 16 इंटू 3 बराबर, इधर क्या क्या बचा बेटा, 2 दूने 4, ये बचा। तो यहाँ पे बचा 10 इंटू 60 इंटू 2 बचा है ना, ध्यान में रखना। चलिए, तो x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा बेटा आपका 10 इंटू 60 इंटू 2 बटे 16 इंटू 3। ठीक है, आपके मन में ये नहीं आना चाहिए सर आप गुना नहीं कर रहे हो, बार बार वही संख्या लिख रहे हो। ठीक है, ऐसा मत सोचो, बस काटने के पर्पज से नहीं लिखो ना, कटता आसानी से, नहीं तो सोचना पड़ेगा आपको बड़ा बड़ा पहाड़ा। चलिए, यहाँ पे 16 टेबल से डायरेक्ट काटे, इधर लिख दोगे आप। नहीं, इधर लिख देते हैं, 2 अट्ठे 16, ये काट दिया। 3 दूने 6, तो 20 हो गया बेटा, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया 20। अब यहाँ पे लिखोगे 10 इंटू 20 बटे कितना बेटा, 8। तो एक्स का मान आप कितना कितना आ गया, चलिए काटिए। 2 दहम 20, 2 चौके 8। अब तो नहीं कटेगा, 100। ये हो गया 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 बटे कितना हो गया बेटा, 4। तो x का मान कितना आ गया, 10 इंटू 10 100 हो गया बटे 4। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 25 चौके 100, 25। ठीक है, कितने दिन लगेंगे, बल्बों की संख्या मतलब 25 बल्ब लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे अतः, रीजन लिख दोगे ना, अतः 25 बल्ब को पूरा लिख देना, रीजन ना, 25 बल्ब को 3 घंटा प्रतिदिन जलाना। 3 घंटा, 3 घंटा प्रतिदिन, प्रतिदिन 16 दिन तक जलाने में, 16 दिन तक जलाने में 40 रुपए का व्यय है, 40 रुपीज का व्यय है। चलिए, ये आप लिख लीजिएगा फटाफट, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं पूरा डेटा रीड करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। चलिए, 13 के बाद 14 नंबर देखिएगा, ये भी सेम है। 13 के बाद 14 नंबर देख लीजिएगा। 14 नंबर में फिर से मजदूर आ गए, तो यहाँ पे लिखोगे मजदूरों की संख्या, मजदूर है ना, इधर भी मजदूर। ठीक है, प्रतिदिन काम, ये तो ठीक ही है। इधर भी प्रतिदिन काम, ये भी ठीक है।
इधर इधर भी पूरा डेटा चेंज करना पड़ेगा आपको। चलिए ध्यान से मैं क्वेश्चन नंबर को 14 का पूरा डेटा लिखना शुरू कर रहा हूँ ना। किसी काम को 48 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन 25 दिन में पूरा करते हैं। किसी काम मजदूरों की संख्या कितनी है बेटा? 48। कितने घंटे प्रतिदिन करते हैं लोग? 8 घंटे प्रतिदिन। तो यहाँ पे लिख दूंगा 8 घंटा प्रतिदिन। ठीक है। और कितने दिन में काम पूर्ण होता है? 25 दिन में, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। उसके बाद नीचे देखिएगा, किसी काम को बोला है ना, तो काम की संख्या लिख दीजिएगा आप। काम की संख्या कितने काम थे? किसी काम मतलब भैया एक काम था, लिख दिया यहाँ पे। इधर भी काम की संख्या, इधर भी एक काम। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं बदल रहा है, सेम कॉन्सेप्ट एकदम सेम रहेगा। हल्का सा बस डेटा में वेरिएशन आता है, छोटे मोटे ना। ध्यान से इधर, फिर इधर आ जाइए। 30 आदमी इसी काम को दुगने काम से मतलब दुगने काम को लिखा है। इस बार काम की संख्या थोड़ा बढ़ेगा ना। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस बार काम के बात की गई है। मैं पहले डेटा लिख लेता हूँ, फिर बात करते हैं। 30 आदमी, दूसरी स्थिति में 30 लोग थे, मजदूरों की संख्या 30 थी। ठीक है, 30 मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन, यहाँ पे लिख लीजिएगा 10 घंटा हर दिन काम करते हैं। काम कितने दिन में खत्म होता है? ठीक है, काम कितने दिनों में पूर्ण कर लेंगे? तो भैया एक्स दिन मान लेना है यहाँ पे, एक्स दिन। ठीक है, मान लिया मैंने। मेरे को नहीं पता कितने दिन में का पूर्ण होगा। अ, क्या लिखा है? किसी काम को 48 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन 25 दिनों में पूर्ण करते हैं। 30 आदमी इसी काम के दुगने काम को, भैया दुगना काम बोला है ना, यहाँ पे जो भी वैल्यू है इसका दुगना यहाँ पे है। ठीक है, हो जाएगा। दुगने काम को प्रतिदिन करके कितने दिनों में पूर्ण कर लेंगे? चलिए देखते हैं ध्यान से ना, प्रतिदिन करके कितने दिनों में पूर्ण कर लेंगे। यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ काम की संख्या को के मान लेता हूँ, तो यहाँ पे तो दोगुना काम बोले ना दूसरी स्थिति में, तो यहाँ पे कितना मान लेता हूँ? 2 के मान लेता हूँ। अब चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। पहली स्थिति में के काम था, और उसके दुगने काम को ये लोग कितने स्थिति में करते हैं? 2 के काम लिख दिया मैंने यहाँ पे। इसको करने में पूरा कितना दिन लगेगा, ये आपको निकालना है। ऊपर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, क्वेश्चन पढ़ के आप बिल्कुल भी चीजों को समझ जाओगे। यहाँ पे फिर से बल्ब की जगह मजदूर लिख दो यार, मजदूर। इधर भी मजदूर लिख दो। ठीक है, चलिए यहाँ पे मजदूरों की संख्या कितनी थी भैया? देख लो यहाँ पे 48 मजदूर थे। कितने दिन लगे? 25 दिन टोटल लगे थे। कितने दिन हर दिन काम करते थे? 8 घंटा हर दिन। कितना व्यय, व्यय जो लिखा हूँ यहाँ पे, मजदूरों की संख्या लिख देता हूँ ना, या फिर सॉरी, काम की संख्या ना। काम इधर भी क्या है बेटा? काम था। चलिए कितने काम लगे थे इधर देख लीजिएगा, इधर है के काम, उधर है आगे। इधर कितने मजदूर? 30 मजदूर। कितने दिन लगे? नहीं पता, ये तो लिखना निकालना है आपको। 10 घंटा प्रतिदिन काम करते हैं। इधर लिख दो 2 के। भैया के से के तो कट गया पहली चीज। ठीक है, डायरेक्टली काट दी। इधर और कुछ कट रहा है तो काट दो यार, नहीं तो लिख दो डायरेक्ट। एक्स बराबर इधर 2 के इधर गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो गया बेटा? 48 इंटू 25 इंटू 8 इंटू 2 हो गया। अब इधर जो जो बचा लिख दो, 30 इंटू 10। 30 इंटू 10। चलिए डिवाइड कीजिए, तो आंसर क्या आएगा देखते हैं इसका। काटो भी, कहाँ कहाँ पे कटता है? 5 पंचे 25, 5 छक्के 30, और कुछ कर 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48 हो जाएगा। 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48। जो कट गया उसको लिख दो। आगे फिर सोचेंगे क्या क्या करना है। 8 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 2 बटे कितना बेटा? 10। यही बस बचा है, और कुछ तो नहीं बचा है? बिल्कुल बचा है। ये 5 2 ने 10, 2 1 कम 2। तो x का मान कितना है बेटा? ऊपर में बचा 8 इंटू 8 बस बचा ना। तो x मान आ गया 8 8 64। देख लीजिए भाई, फिर x है क्या? x है क्या? कार्य को पूर्ण होने में लगा समय, तो 64 दिन। कितना लगेगा? 64 दिन। यहाँ पे लिख दीजिएगा नीचे में लाइन को। अतः अतः कार्य पूर्ण होने, कार्य को पूर्ण होने में कितने दिनों का समय लगेगा? 64 दिन लगेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, फिर नोट डाउन कर लो वीडियो में, और आगे हम लोग बढ़ते हैं।
आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा इरेज करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई सिमिलर क्वेश्चन होगा तो वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो भैया 15 भी छोड़ रहा हूँ ना मैं, ध्यान से देखिएगा। 12 और 15 हमने दो क्वेश्चन अभी छोड़े हैं। 16, 17, 18 भी मेरे को सेम कॉन्सेप्ट पे रिवेस्ट क्वेश्चन नजर आ रहे हैं ना। तो इन क्वेश्चनों को बना लेते हैं, उसके बाद हम वापस आके इसको बना लेंगे। ध्यान से देखिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाइए। ठीक, 16 में भी सेम चीजें, थल का सब बस डेटा चेंज होगा, कॉन्सेप्ट चेंज होगा क्या? नहीं। ध्यान में रखिए, किसी काम को करने में कितने व्यक्ति, यहाँ पे फिर से वही व्यक्ति लिखा है, व्यक्ति को मैं व्यक्ति मान लो या फिर मजदूर को मजदूर मान लेने, यहाँ पे लिख देना व्यक्ति की संख्या। व्यक्ति बोलो मजदूर बोलो, कोई अंतर आएगा क्या? नहीं आएगा। ये लो व्यक्ति की संख्या, प्रतिदिन काम, कार्य को पूर्ण होने में लगा समय, सब कुछ डेटा सेम है ना, कोई अंतर है? नहीं है। यहाँ पे फिर से व्यक्ति लिख देना। ठीक है, इधर फिर से व्यक्ति लिख देना। ठीक है, ऊपर आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा। ठीक है, नीचे देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे कौन सा नंबर का क्वेश्चन है यार, 16 नंबर देखिएगा ना, बिल्कुल 16 नंबर को देख लीजिएगा, क्या लिखा हुआ है। किसी काम को पूरा करने में, किसी काम मतलब यहाँ पे एक काम मान लेता हूँ मैं, चलिए इधर भी एक ही काम मान लेता हूँ, मान लिया। 15 व्यक्ति 16 दिन लगते हैं। 15 व्यक्ति, देखो व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, 15 व्यक्ति। ठीक है, यहाँ प्रतिदिन काम का डेटा शायद नहीं दिया है, नहीं दिया है, कोई बात नहीं, अगर प्रतिदिन काम का डेटा नहीं दिया है, इसको हटा देना। ठीक है, जो डेटा दिया उस पर वर्क करना ज्यादा बेस्ट है ना। ऐसा कार्य को पूर्ण होने में कितना दिन का समय लगा, इसको देख लीजिएगा। कार्य को पूर्ण होने में कितने दिन का समय लगा, 16 दिन लगते हैं। कितने दिन बेटा? 16 दिन लिख लेते हैं आप। इधर भी 16 दिन ही लिख लो ना, सॉरी इधर 16 दिन नहीं है, इधर का दिन थोड़ा देखेंगे अभी। काम की संख्या तो एक थी, इधर आ जाओ। ठीक है, व्यक्तियों की संख्या है, काम की संख्या थोड़ा सा ठीक कर लेगा यार। वही डेटा थोड़ा हो रहा है ना, हल्का सा एडिट करो, मैं सारी चीजों को थोड़ा ठीक करने की कोशिश करते हैं ना, ध्यान से देखिएगा। इसको अच्छे से लिख देते हैं, चलो सेम चीजें हैं, मैं कुछ ज्यादा कुछ बदलूंगा नहीं, टेंशन मत लो। ठीक है, सेम चीजें हैं। पहली स्थिति में लिख देता हूँ यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या। ये मेरे को नहीं पता कितने लोग हैं, इधर भी 20 से ऐसे लाइन बना दिया, इधर भी व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, इधर भी मेरे को नहीं पता। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा काम को पूरा करने में लगा समय, को करने में लगा दिन। यहाँ पे लिख देता हूँ काम को करने में लगा दिन, लगा दिन। ये देख लीजिएगा आप कितना है, इधर भी काम को करने में लगा समय, करने में लगा दिन, लगा दिन। नीचे आएगा काम की संख्या, काम की संख्या बराबर नहीं पता, इधर भी काम की संख्या, ये भी आपको नहीं पता, खाली छोड़ दो ना, ध्यान से देखिएगा। चलिए, जो जो डेटा पता है अब लिखते जाओ। 16 नंबर देखिएगा ध्यान से, क्या क्या डेटा पता है। 15 व्यक्तियों को 16 दिन लगते हैं, व्यक्तियों की संख्या 15, 16 दिन लगते हैं, एक ही काम है। ध्यान से दूसरा डेटा इधर देख लीजिएगा, उसी काम का चौथाई भाग को, उसी काम का चौथाई भाग ना, उसी काम का कितना हिस्सा, ये एक काम था, ये कितना है, चौथा 1/4 काम। एक चौथाई भाग का मतलब समझते हैं, ये एक काम था, ये 1/4 काम है, मतलब काम का क्या हो गया, चौथा हिस्सा करने में कितने दिन का समय लगता है, देख लीजिएगा 15 दिन का समय लगता है। तो यहाँ पे लगा क्या, दिन की संख्या कितनी थी, 15 दिन, तो 15 दिन लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी दिन लिख दिया। उसके बाद देखिएगा चौथाई, कितने व्यक्ति बोला है, कितने व्यक्ति मतलब एक्स व्यक्ति, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ। चलिए काम वाम सब डेटा पूरा सेम है, निकालो यार फटाफट, क्या दिक्कत है। इस बार क्वेश्चन में ना जो घंटे का कैलकुलेशन था, प्रतिदिन कितना घंटा काम करते हैं, वो नहीं दिया है, कोई बात नहीं। फार्मूला आप एकदम ज्यादा चेंज मत करना, जो डेटा दिया है उसके साथ काम करो। भैया ये डेटा नहीं दिया तो इधर भी नहीं दिया होगा, प्रतिदिन घंटा वाला ये भी इधर भी नहीं दिया है, दोनों तरफ नहीं दिया ना, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, उसको भूल जाओ, उसको छोड़ देना, जो डेटा दिया उसके साथ काम करो और उसके साथ कंफर्टेबल होने का आप प्रयास करो।
ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा, उसी की बात करते हैं जो डेटा यहाँ पर दिया गया है। ध्यान से चलिए देखिए फिर से, यहाँ पे कितने व्यक्ति बेटा, 15 व्यक्ति। कितने दिन लगे, 16 दिन लगे। उसके अलावा घंटे का कैलकुलेशन नहीं दिया, छोड़ो। कितने काम, एक काम। इधर भी कितने व्यक्ति, एक्स व्यक्ति। कितने दिन लगे बेटा, 15 दिन लगे थे। कितना काम, 1/4 काम। ध्यान से देखिए, ये 4 ऊपर जाएगा ना ये कितना हो गया, 15 इंटू 16 बराबर, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया, x इंटू 15 इंटू 4/1। इधर भी बटे एक था, एक से एक तो कट गया बेटा, क्या बचा, इधर आ जाओ। ये 15 से 15 भी गया ना, ध्यान में रखिएगा। और तो x का मान कितना आ गया बेटा यहाँ पे, तो 4 इंटू एक्स बराबर कितना हो गया, 16। तो x बराबर हो गया बेटा 16/4। तो x का मान आ गया 4 चौके 16। ध्यान से देखिएगा, ये x क्या है, व्यक्तियों की संख्या है, तो यहाँ पे 4 व्यक्ति लिख दीजिएगा। कितने व्यक्ति, 4 व्यक्ति ना। तो यहाँ पे लिखिएगा, उसी काम को, तो उसी काम को करने में टोटल कितने दिन लगेंगे, अगर 1/4 काम करते हैं तो 4 व्यक्ति कर लेंगे उसी काम को ना, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा, तब उसी काम को, उसी काम को, उसी काम को 15 दिन, उसी काम को एक्स व्यक्ति मतलब 4 व्यक्ति है ना, उसी काम को 4 व्यक्ति 15 दिन में खत्म कर लेंगे, 15 दिन में खत्म कर लेंगे। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नोट डाउन कर लीजिए। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपको स्क्रीन में उपलब्ध हो गया होगा ना। क्वेश्चन नंबर 18 का हमने पूरा जो फॉर्मेट है वो तैयार करके रखा है, बस डेटा पुट करो, आंसर निकालो, दो ही चीजें आपको करना है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का फॉर्मेट आपको दिख रहा है, कितने मकड़ी, 11 मकड़ी। ठीक है, कितने दिन लगते हैं 11 मकड़ी को, 11 दिन तक ये लोग काम करते हैं, लिख दिया मैंने 11 दिन। ठीक है, कितने जाले बुनते हैं, 11 जाले बुनते हैं। ओके, इधर कितने मकड़ी, एक मकड़ी, एक मकड़ी एक जाल। ठीक है, और कितने दिन काम करते हैं, कितने दिन बनने में कितने दिन लगेंगे, इसके संख्या निकालना है, काम करने में लगा दिन ना। एक्स दिन मान लेता हूँ, कितने जाले, एक जाले ना, ध्यान में रखिएगा, एक ही जाला दिया हुआ है, बिल्कुल। चलिए वैल्यू पुट करते हैं और निकालते हैं यार। यहाँ पे पहली स्थिति में कितने मकड़े थे, 11 मकड़ी थे। कितने दिन लगे थे काम करने में, 11 दिन। कितने घंटे का कैलकुलेशन नहीं दिया, छोड़ दो, 11 जाले यहाँ पर होने थे ना, बराबर। इधर कितने मकड़ी, एक मकड़ी। कितने दिन, नहीं नहीं पता, नहीं निकालना है, एक जाले लिख देता हूँ, लिख दिया। चलिए यहाँ 11 एक कम, 11 कट गया बेटा, एक ही बचा। तो इधर 11 बचा, इधर x बचा है, तो x बराबर कितना आ गया, 11। और ये दिन ही निकालना था, तो आपको यहाँ पे लिख दिया 11 दिन। तो रीजन क्या लिखोगे, अतः एक मकड़ी को, अतः एक मकड़ी को एक जाल बुनने में, एक जाल, एक जाल बुनने में, जाल बनाने में 11 दिन लगेंगे। ये आपका आंसर हो गया। फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, फिर नोट डाउन कर लो, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, फिर नोट डाउन कर लिया, आगे बढ़े। सो बच्चों, आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करने वाले हैं। आज के वीडियो में हमने सेम फॉर्मेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए हैं। आई होप सो आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। सो बच्चों, कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।